अमृत प्रास घृत से हमें कंटिन्यू करना था। लास्ट टाइम अमृत प्रास तक रह गया, मतलब अमृत प्रास तक मैंने डिक्टेट किया था, उसके बाद रह गया था। तो अमृत प्रास घृत देखते हैं। छत्क्षीण चिकित्सा अध्याय, चैप्टर नंबर 11, श्लोका नंबर 35 to 43 में अमृत प्रास घृत का वर्णन है। तो अमृत प्रास घृत के लिए ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम देखेंगे कि क्या क्या बोला गया है। तो श्लोका नंबर 41 में बोला गया है, अमृत प्रास मित्येते नराणाम अमृतम घृतम सुधा अमृत रसम प्राश्य क्षीर मांस रस आसिना। इसमें बोल रहे हैं कि जो ये सुधा प्रास घृत है ये अमृत के समान बताया गया है कि सुधा के समान फल देने वाला होता है, कि ये घृत मनुष्य में अगर दिया जाए तो ये सुधा के समान होता है। और क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्षीर मांस रस आसिना है ना। तो इसमें बोल रहे हैं कि इसके बाद जब हम इसको चटा दें तो गोदुग्ध और बकरे के मांस रस के साथ हमें जो है पेशेंट को भोजन देना है। आशिना मतलब जो खाना है हमारा वो क्षीर और मांस रस के साथ होना चाहिए। इसके बाद तो ये इम्पॉर्टेंट है कि अमृत प्रास घृत के बाद हम क्या करेंगे, उसको कैसा उसका खाना होना चाहिए ना। तो क्षीर और मांस रस आसिना मतलब बकरे के मांस के रस के साथ उसका भोजन होना चाहिए, गोदुग्ध एंड मांस रस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, श्लोका नंबर 12 में बोल रहे हैं, नष्ट शुक्र क्षत क्षीण दुर्बल व्याधि कर्षितान स्त्री प्रसक्तान कृशान वर्ण स्वर हीनाश बृंघयेत, है ना। बोल रहे हैं कि यह घृत सेवन करने से जिन व्यक्तियों का शुक्र अत्यंत नष्ट हो गया हो, है ना, नष्ट शुक्र, जो क्षतक्षीण दुर्बल और रोग से कृश हो गए हो, मतलब जिनको क्षतक्षीण हुआ हो या वो दुर्बल हो गए हो, कृश हो गए हो, है ना। स्त्री प्रसक्तान, जो स्त्री में अत्यंत प्रसक्त होने के कारण कृश हो गए। हमने अभी देखा था कि क्षतक्षीण का वो उरक्षत का एक कारण, क्षतक्षीण का कारण बता रहे थे कि स्त्री में अधिक प्रसक्त हो, तो वो हमें याद रखना है कि वही यहाँ पर बोल रहे हैं, उसी में जो है कि हम अमृत प्रास घृत का यूज़ कर सकते हैं। फिर बोल रहे हैं जिनका स्वर वर्ण हीन हो गया हो, उन व्यक्तियों का बृंघण करता है कि जिनका स्वर और वर्ण भी हीन हो गया हो, उनमें ये क्या करेगा, अमृत प्रास घृत बृंघण का काम करेगा, अर्थात शरीर को मोटा करने वाला है, बृंघण करने वाला है ना। और क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहे हैं कास हिक्का ज्वर सांस, तो मतलब श्वास कास हिक्का में भी इसका अच्छा यूज़ है, ज्वर में भी दे सकते हैं। एंड श्वास दाह तृष्णा अश्र पित्त नुत, अश्र पित्त मतलब रक्त पित्त, है ना, अश्र मतलब रक्त होता है, तो श्वास दाह तृष्णा और रक्त पित्त में भी हम अमृत प्रास घृत का, तुम्हें पता है घृत अच्छा है किसके पित्त विकार के लिए ना। तो वही वो बोल रहे हैं कि श्वास दाह तृष्णा एंड अश्वपित्त नुत मतलब रक्त पित्त में भी हम दे सकते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं 43 के सेकंड हाफ में, ये इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर लेंगे। पुत्रदम बोला है, पुत्रदम मतलब ये पुत्र को देने वाला होता है। और क्या बोल रहे हैं, वमी मूर्छा हृदयोनी मूत्र आमयापहम, है ना, कि वमन मूर्छा को नष्ट करता है, वमन और मूर्छा को नष्ट करेगा, और योनि रोग और मूत्र रोग को भी हरने वाला होता है, रोग को भी नष्ट करने वाला होता है। अगर किसी पेशेंट को योनि रोग है या मूत्र रोग है, उसमें भी अमृत प्रास घृत अच्छा होता है। तो ये हमें ये लास्ट लाइन याद रखिए कि पुत्रदम वमी मूर्छा हृदयोनि मूत्र आमयापहम, है ना, योनि एंड मूत्र रोगों में भी इसका अच्छा यूज़ होता है। तो पुत्रदम वमी मूर्छा हृदयोनि मूत्र आमयापहम, तो हमें ये याद रखना है, ठीक है, अमृत प्रास घृत के लिए। अगर नहीं याद हो रहा है तो इसका कोई भी छोटा सा कोड ट्रिक बना लेंगे, जैसे कि अमृत प्रास घृत है छत्छीण से रिलेटेड। अब जैसे कोई किसी को छत्छीण हो गया तो अब बिल्कुल अब वो ऐसे स्टेज में है कि वो मर जाएगा, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, अब हम उसे अमृत जैसा कुछ नहीं देंगे तो क्या होगा, पेशेंट मर जाएगा। तो उस टाइम पे जो भी उसे जिला दे वो अमृत के समान ही होगा, है ना। तो अमृत प्रास घृत क्षतक्षीण, है ना, उसको को रिलेट करके याद करो तो चीज़ें याद रहेंगी। फिर पुत्रदम, ये कैसा होता है, पुत्रदम होता है वमी मूर्छा हृदयोनि मूत्राम्यापहम। तो अब इसका ये बिल्कुल अलग सा चीज़ बता रहे हैं कि पुत्रदम भी होता है ये, है ना। तो जो चीज़ें अलग हैं वो भी हमें याद रखना है कि अब जैसे किसी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है तो उस टाइम भी जो भी उसे हम देंगे वो अमृत के समान ही होगा, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो उसे पुत्र की प्राप्ति कराए तो वो क्या होगा, अमृत के समान होगा। तो अमृत प्रास घृत इस पुत्रदम, ठीक है। एंड वमी मूर्छा हृदय योनि मूत्रामयापहम, है ना, योनि एंड मूत्रामय को भी हरने वाला होता है। तो ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अमृत प्रास घृत हो गया। फिर नेक्स्ट आ रहा है स्वदंष्ट्रा आदि घृत, है ना। तो स्वदंष्ट्रा आदि घृत का सिर्फ नाम याद रखो, इतना ठीक है। और लास्ट लाइन में उसके जो श्लोका नंबर 47 है उसके सेकंड हाफ में
बोल रहे हैं धनु स्त्री मद भार अध्व खिन्ना नाम बल मांसदा, है ना। कैसा होता है, बल और मांस की वृद्धि कराने वाला होता है स्वदंष्ट्रा अधिकृत। तो स्वदंष्ट्रा ऐसे याद रखो कि स्वदंष्ट्रा अधिकृत, तो पहले तो उसको छत से कोरिलेट करो कि जैसे स्व मतलब क्या होता है कुत्ता, तो वो क्या करता है काट लेता है, दंष्ट्रा मतलब काट लेता है, तो क्या व्यक्ति कृश हो जाता है बिल्कुल, है ना। किसी को रेबीज़ हो गया सपोज दैट, तो फिर क्या होगा, वो बिल्कुल पतला दुबला हो जाएगा ना, और छत हो जाएगा उसको, है ना। तो छत से क्या रिलेटेड है, स्वदंष्ट्रा अधिकृत। हालांकि स्वदंष्ट्रा गोक्षुर का पर्याय है, लेकिन फिर भी हम इसको कोरिलेट करके याद रखेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी, है ना। तो अमृत प्रासघृत, स्वदंष्ट्रा अधिकृत, ये सब किससे रिलेटेड है, छत से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें जो लाइन बोल रहे हैं लास्ट वाली 47 का सेकंड हाफ, बोल रहे हैं धनु स्त्री मत भार अध्व खिन्ना नाम बलमांसदा, कि जो है जो अधिक रास्ता चलता हो, अधिक भार ढोता हो, है ना, अधिक स्त्री प्रसंग करता हो, धनुष को चलाता हो, है ना, अधिक मद्यपान करता हो, उन सब में जो है ये बल और मांस की वृद्धि करता है। अब जैसे इन सब से अगर छत हो रहा है तो क्या करेगा वो, उसमें बल और मांस की वृद्धि करेगा अगर हम उस व्यक्ति को देते हैं स्वदंष्ट्रा अधिकृत, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। फिर सत्तू का प्रयोग बता रहे हैं 48 एंड 49 में, सत्तू का प्रयोग बता रहे हैं छत में। क्या बोल रहे हैं कि 49 का सेकंड हाफ देखो, बोल रहे हैं सम सत्तु क्षत क्षीणे रक्त गुल्मे च द्विदितम, है ना। बोल रहे हैं कि इस घृत की बलानुसार मात्रा लेकर घृत के समान भाग यव का सत्तू मिलाकर सेवन करने से उरक क्षत के कारण क्षीण पुरुष और रक्त गुल्म से पीड़ित स्त्रियों के लिए लाभकर होता है। तो यहाँ पे जो यव का सत्तू का प्रयोग बता रहे हैं, किस किस में बता रहे हैं, एक तो छत में बता रहे हैं कि पेशेंट को उरक क्षत हुआ हो या उससे व्यक्ति क्षीण हो गया हो, और दूसरा क्या बता रहे हैं कि रक्त गुल्म, जिस स्त्री को रक्त गुल्म हुआ हो उस स्त्री के लिए सत्तू का प्रयोग बता रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, सत्तू का प्रयोग कौन कौन सी दो डिजीज़ में बताया है, उरक्षत और इसमें बताया छत्छीण, मतलब उरक्षत छत्छीण, और वो तो सेम ही है, यहाँ पर मुरक्षत की बात कर रहे हैं। और दूसरा क्या बता दिया, रक्त गुल्म बता दिया, स्त्रियों के लिए रक्त गुल्म बता दिया कि जब रक्त गुल्म होगा तो वहाँ पे भी अब सत्तू का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसका वर्णन हो गया कि सत्तू का प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, दो डिजीज़ में, तो छत्छीण, दूसरा रक्त गुल्म स्त्रियों में, ठीक है। फिर उसके बाद प्रथम सर्पी गुण का वर्णन कर रहे हैं आचार्य चरक, फिर प्रथम सर्पी गुण बता रहे हैं 50 to 55 श्लोका में। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि धात्री फल है प्रथम सर्पी गुण में ना, प्रधान क्या है, धात्री फल, सबसे पहले धात्री फल बता दिया। इसको हम धात्री फल आद्य घृत भी बोलते हैं, प्रथम सर्पी गुण को हम धात्री फल आद्य घृत भी बोलते हैं, ठीक है, क्यों, और यहाँ पर सबसे पहले धात्री फल बताया तो इसको हाईलाइट कर लेंगे। फिर 52 श्लोका में थर्ड श्लोका, जो इसमें 50, 51, 52 श्लोका आ रहा है, उसका फर्स्ट हाफ देखो, इसका फर्स्ट सेकंड दोनों हाफ इंपॉर्टेंट है। बोल रहे हैं वया स्थापनम आयुष्यम मांस शुक्र बलप्रदम, है ना, मांस शुक्र बलप्रदम, बल मांसदा किसके लिए आया था, स्वदंष्ट्रा अधिकृत के लिए आया था। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मांस शुक्र बलप्रदम, मांस शुक्र और बल प्रदान करने वाला था, और वय का स्थापन करता है, तो वैसे भी धात्री के लिए बोला गया ना वया स्थापना नाम, तो वया स्थापनम आयुष्यम मांस शुक्र बलप्रदम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, घृतम तु पित्ते अभ्यधिके लेहाद वाते अधिके पिबेत, है ना। अब बोल रहे हैं जो ये घृत है ना, प्रथम सर्पी गुण या धात्री फलाते घृत बोल लो, अगर इसमें पित्त जो है, पित्त का इन्वॉल्वमेंट, पित्त बहुत बढ़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस घृत को चाटने के लिए देंगे, है ना। अब यही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम सर्पी गुण का यूज़ कैसे करना है, कि अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो चाटने को देंगे, और अगर वात बढ़ा हुआ है, वाते अधिके पिबेत, तो पीने के लिए देंगे। अब जैसे वात होता है ना, तो वात को शांत करने के लिए ज़्यादा स्नेहपान की ज़रूरत होगी, तो इसलिए पीने को बोला, क्योंकि पीने से ज़्यादा स्नेह जाएगा बॉडी में, और चाटने से क्या होगा, कम जाएगा। तो पित्त में हमें जो है अग्नि को ज़्यादा दीपान्वित ना करते हुए सिर्फ उसको मेंटेन करना है और पित्त को कम करना है, तो हम घृत चाटने के लिए देंगे, ठीक है। तो ये किसके लिए बोल दिया गया है, प्रथम सर्पी गुण के लिए बोला गया है। घृतम तु पित्ते अभ्यधिके लिहात, लिहात मतलब चाटना, एंड वाते अधिके पीबेत, है ना, जब वात बढ़ा हुआ है तो पिएंगे। वह स्थापनम आयुष्यम मांस शुक्र बलप्रदा। तो ये हमें ये पूरा श्लोका 52 वाला रिमेंबर रखना है कि हाँ ठीक है ये होता है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ के दूसरे नेक्स्ट श्लोका में बोल रहे हैं 55 में क्या बोल रहे हैं, क्षाम क्षीण कृस अंगानाम एतान्येव घृतानि तु। अच्छा, हमने छाम क्षीण और निद्रा का माना, इसमें क्या पढ़ा था कि छाम क्षीण हो गया है व्यक्ति और उसको निद्रा जो है क्या बहुत आ रही है ना, निद्रा उसको जो है
सॉरी निद्रा नहीं आ रही है, निद्रा उसको बिल्कुल नहीं आ रही है, और अग्नि उसकी बहुत प्रबल है, अग्नि उसकी बहुत प्रबल है, व्यक्ति छाम क्षीण है। तो जब अग्नि प्रबल है तो हम उसमें किस में भूज रहे थे, बकरे की मेदा को घृत में भूज रहे थे, है ना, बकरे की मेदा को घृत में भूज रहे थे। और जब वायु मूढ़ हो गई थी उरक्षत में तो सुरा के साथ भूज रहे थे। तो ये हमें याद रखना है कि बकरे की मेदा को किसके साथ भूजना, छाम क्षीण में। अग्नि प्रबल हो गई है तो उसको घृत में भूजना है, और यहाँ पे भी घृत ही बता रहे हैं एक तरह से। तो क्या बोल रहे हैं, छाम क्षीण कृस अंगानाम एतानेव घृतानि तु, है ना, कि छाम हो गया है, क्षीण हो गया है अंग का, है ना, तो क्या करना है, घृत, यही वाला घृत देना है। और क्या बोल रहे हैं, त्वक क्षीरी शर्करा लाज चूर्ण स्त्यानानि योजयेत, है ना, क्या बोल रहे हैं कि इसमें जो है हमें त्वक क्षीरी मिलाना, मतलब वंशलोचन, चीनी, शर्करा, लाज चूर्ण, लाजा, उसका चूर्ण मिलाकर घृत को गाढ़ा बना कर देना, ठीक है। तो त्वक क्षीरी शर्करा लाज चूर्ण, है ना। ऐसे ही हम लाक्षा आदि घृत कहाँ पढ़ रहे थे, लाक्षादि क्षीर, क्षीर था ना, लाक्षादि क्षीर। जब दीप्त अनल था तो हम लाक्षादि क्षीर का यूज़ कर रहे थे, और उसमें जीवनीय गढ़ की औषधियाँ भी मिलाई गई थी दीप्त अनल में, है ना। तो वो हमें याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि जब दीप्त अनल होगा तो लाक्षादि क्षीर का यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो याद करो कि त्वक क्षीरी शर्करा लाज चूर्ण स्त्यानानि योजयेत, ये हमें याद रखना है। फिर अब उसके नेक्स्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट हाफ छोड़ दो, लास्ट हाफ में बोल रहे हैं रेतो वीर्यम बलम पुष्टि तैर आशु तरम आपनुयात। अच्छा, इसमें क्रम क्या बताया था, क्रम क्या बताया था क्षय होने का, कि कैसे कैसे क्षय हो रहा है। क्रमाद वीर्यम बलम वर्णो रुचिर अग्निश्चहीयते, है ना, क्रम से वीर्य, बल, वर्ण, रुचि और अग्नि नष्ट होती है। तो अब ये वही बता रहे हैं कि रेत, वीर्य, बल की पुष्टि हो जाएगी, है ना, जो भी कम हुआ होगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं रेतो वीर्यम बलम पुष्टि, किसके लिए, प्रथम सर्पी गुण के लिए, है ना। प्रथम सर्पी गुण के लिए क्या बोलती है, रेतो वीर्यम बलम पुष्टि, रेत का, वीर्य का, बल की पुष्टि होगी, है ना। अब यहाँ पर रेत अलग बोल दिया, रेत मतलब भी शुक्र होता है लगभग, वीर्य मतलब भी शुक्र होता है, लेकिन यहाँ पर वीर्य से शक्ति का ग्रहण करो और रेत से शुक्र का, है ना। तो रेतो वीर्यम बलम पुष्टि ये जो है बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाता है, प्रथम सर्पी गुण के लिए बोला गया है रेतो वीर्यम बलम पुष्टि, ठीक है। फिर उसके बाद द्वितीय सर्पी गुण का वर्णन आ रहा है, तो इसमें मेन क्या है, बला, इसमें सबसे पहले बला का वर्णन है। और प्रथम वाले में क्या था, धात्री, धात्री फल, ठीक है, और द्वितीय वाले में क्या है, बला। तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, जो द्वितीय सर्पी गुण है इसमें जीवनीय गढ़ की सारी औषधियाँ पड़ी हैं, तो ये हमें याद रखना है, जीवनीय गढ़ की सारी औषधियाँ हैं इसमें, सबको एक एक अक्ष की मात्रा में ले रहे हैं। और इस घृत का एक पल की मात्रा में सेवन करना है। इस घृत का कितनी मात्रा में, एक पल की मात्रा में दूध या मद्य का पान कराना चाहिए। अनुपान में क्या दे रहे हैं, दूध या मद्य, तो ये इंपॉर्टेंट है। द्वितीय सर्पी गुण के लिए क्या, दूध और मद्य दे रहे हैं। उसमें क्या दे रहे थे, उसमें जो है दूध दे रहे थे केवल, कि इसमें जो है सर्पी गुण में समान मात्रा में मधु मिलाकर पीने के बाद, प्रथम सर्पी गुण में क्या कर रहे हैं कि सब उसमें समान मात्रा में मधु पिला दे रहे हैं और उसके बाद दूध दे रहे हैं अनुपान में, है ना। और यहाँ पर दूध और मद्य दे रहे हैं, तो वहाँ पे दूध और वो था क्या, मधु, दूध एंड मधु प्रथम सर्पी गुण में, और सेकंड वाले में दूध एंड मद्य का पान, तो वहाँ मधु, यहाँ पर मद्य, ये डिफरेंस है थोड़ा सा, ये याद रखना कि यहाँ पर मद्य का पान करा रहे हैं द्वितीय सर्पी गुण में। फिर नेक्स्ट देखो तृतीय सर्पी गुण बता रहे हैं। तृतीय सर्पी गुण में क्या आ रहा है, वंशलोचन आ रहा है सबसे पहले, है ना। और यहाँ पर 13 द्रव्य को बता रहे हैं कि गोदुग्ध से बारीक पीस कर रख ले, तो 13 द्रव्य ऐसे बता दिए। तो पहले में क्या आया था, धात्री फल आया था, सेकंड में बला आया था, थर्ड में क्या आया, वंशलोचन, है ना, त्वक्षीरी। तो प्रथम में क्या आया, धात्री फल, सेकंड में क्या आया, बला आया, थर्ड में क्या आया, त्वक्षीरी। तो ये हमें लाइन से याद रखना है। ता से 3 होता है, ता से त्वक्षीरी हो गया, ये याद रखो, है ना। धात्री फल फर्स्ट वाले में आया, सेकंड वाले में बला, सेकंड वाले में बला, ठीक है। तो ऐसे याद रखो, धात्री हमेशा फर्स्ट आती है ना। धात्री बड़ी अच्छी होती है ना। जो हमारी माताएं होती हैं, धात्री होती है, वो क्या करती है, हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करते हैं, तो वो फर्स्ट आते हैं, है ना। एंड सेकंड क्या आता है, जो सेकंड होता है वो हमेशा बला होता है, बिल्कुल दिमाग ख़राब कर लेता है। मतलब अगर कभी सेकंड आ जाए तो कितना बुरा लगता है ना, तो लगता है कि यार या तो फेल ही हो जाते या तो फर्स्ट ही आ जाते, है ना। तो सेकंड क्या होता है, बला होता है। और ता से 3, तो ता से त्वक्षीरी, ऐसे याद रखो कि फर्स्ट धात्री फल, सेकंड बला, एंड थर्ड तृतीय सर्पी गुण में क्या है, वंशलोचन है,
ठीक है। फिर बोल रहे हैं कि इस घृत को जब शीतल हो जाए तो इसमें चीनी आधा तुला और मधु आधा प्रस्थ मिला के फिर इसे गुटिका कार्य से बनाकर सेवन करने से कास, हिक्का, तमक श्वास, तृतीय में जो तृतीय सर पे गुण है इससे त्वमक श्वास का नाश बता रहे हैं, हलीमक का नाश बता रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट है ना, जो बिल्कुल डिफरेंट है कि तमक श्वास, हलीमक ऐसे ऐसे रोग बता रहे हैं। तो ये हमें याद रखना है जो अलग दिया हुआ है बिल्कुल। और देखो जो द्वितीय सर्पी गुण है इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी, इसमें हिंदी में देखो, हिंदी की 5th लाइन में बोल रहे हैं कि बकरी के मांस रस मिला दें। तो पूछा जाता है ना क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा सर्पी गुण है जिसमें बकरी का मांस रस मिला रहे हैं, तो वो द्वितीय सर्पी गुण है। द्वितीय सर्पी गुण में बकरे के मांस रस का इन्वॉल्वमेंट है। तो ये पूछा गया एक बार क्वेश्चन, इसको हाईलाइट कर लो कि द्वितीय सर्पी गुण में बकरे के मांस रस का इन्वॉल्वमेंट है। और तृतीय सर्पी गुण में क्या बता रहे हैं, तमक श्वास, हलीमक, ये याद रखना है, तमक श्वास, हलीमक। फिर चतुर्थ सर्पी गुण में क्या बता रहे हैं, नूतन आंवला, नवम आम्लकम, द्राक्षम आत्मगुप्ता पुनर्नवाम। तो यहाँ पर नूतन आंवला बता रहे हैं ना, नूतन आंवला, नया आंवला, नया नवम आम्लकम। और वहाँ पे क्या बता रहे थे, धात्री फलम। तो वहाँ पे ऐसा कुछ नया वर्ड का यूज़ नहीं किया था कि नवम आम्लकम था या पुराना था, ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ धात्री फलम जानते हैं। लेकिन जो ये वाला है 4th वाला, इसमें क्या बोल रहे हैं, नवम आम्लकम, नया आम्लक यूज़ करना है, बिल्कुल नया नया जो आया हो, गुठली निकला हुआ वैसा नवम आम्लक यूज़ करना है। और फिर इसमें क्या बोल रहे हैं कि 3rd लाइन में देखो, श्लोका के 3rd के 2nd हाफ देखो, बोल रहे हैं कथिते तानी चूर्णानी दत्वा बिल्व समानम गुणान, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि एक बिल्व की गोली बनानी है, इसमें जो गोली बनेगी वो एक बिल्व की बनेगी, है ना, एक बिल्व की गोली बनानी है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कितना उसका मात्रा कितना होना चाहिए, एक बिल्व की एक गोली बननी चाहिए। और इस गुडिका को छत से छीण और शुष्क मनुष्य भक्षण करें। तो बोल रहे हैं जो लोग छत से छीण हो गए, क्षीण छथा शुष्कश्च मानवा, ये इंपॉर्टेंट है ना। बोलते हैं किसके लिए बोला गया, तो चतुर्थ सर्पी गुण के लिए बोला गया है कि अब जो बिल्कुल चतुर्थ सर्पी गुण है, जो बिल्कुल सुपीरियर है ना। चौथा, अभी बताओ अगर 3 से ही चीज़ें सही हो जाती तो हम चौथा क्यों बनाते, तो चौथा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि वो और अच्छा होगा। तो ये बिल्कुल जो बिल्कुल शुष्क हो चुके हैं, छत से छीण हो चुके हैं, उनमें यूज़ कर रहे हैं। तो क्षीण छथा शुष्कश्च मानवा, ठीक है। और क्या बता रहे हैं, तेना सद्यो रसादि नाम वृद्धिया पुष्टिम सा विंदति, है ना, कि रस आदि 7 धातुओं की वृद्धि होती है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। छीड़ा छथा शुष्कश्च मानवा, जो छीड़ छत से बिल्कुल शुष्क हो गए हों ऐसे मनुष्य भक्षण करें। और दूसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं कि रक्त आदि 7 धातुओं की वृद्धि हो जाती हो, जो रक्त आदि धातुएँ होती हैं 7, इसको लेने से उसकी वृद्धि हो जाएगी बिल्कुल, और इससे मनुष्य पुष्ट हो जाएगा। तो कोई भी ऐसा पेशेंट हो, है ना, कि जिसमें ये 7 धातुएँ छीण हो गई हों, अब नहीं लग रहा तुम्हें वो बचने वाला है, तो तुम्हें क्या करना है, चतुर्थ सर्पी गुण अपने हाथ से बनानी है और उस पेशेंट को देना है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें 2 पॉइंट, छीड़ा छथा शुष्कश्च मानवा रसादि नाम वृद्ध्याम पुष्टि, ठीक है। तो ये हम याद रखेंगे, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, छीड़ा छथा शुष्कश्च मानवा रसादि नाम वृद्ध्याम पुष्टि। इसमें 7 धातुएं पुष्ट होती हैं और व्यक्ति जो होता है वो अगर कोई छीड़ छत व्यक्ति है और या फिर शुष्क हो गया तो उसमें हम ये देते हैं। तो अभी हम इसको एक बार क्विक रिवीजन करेंगे कि प्रथम से लास्ट तक क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रथम सर्पी गुण में हमने पहले पढ़ा कि धात्री फल का इन्वॉल्वमेंट है, वो हमें याद रखना है। फिर उसमें क्या पढ़ा हमने कि वय स्थापनम आयुष्यम मांस शुक्र बल प्रदम, है ना, कि वय का स्थापन करता है, आयुष्य होता है ना, और मांस शुक्र बल प्रदान करने वाला। तो बल मानसदा हमने किस में पढ़ा, स्वदंष्ट्रादि घृत में, कि वो बल मानसदा होता है। और ये वय स्थापनम आयुष्यम मांस शुक्र बल प्रदम। फिर इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या था कि अगर पित्त का इन्वॉल्वमेंट है तो घृत को चाटना है, प्रथम सर्पी गुण को चाटना है, और अगर वात का इन्वॉल्वमेंट है तो हमें इसे पीना है, पीबेत, है ना। और फिर क्या बोल रहे हैं कि इसमें बोल रहे हैं कि क्षाम क्षीण कृ संज्ञानाम एतान्य व घृतानि। तो अगर व्यक्ति क्षाम क्षीण हो गया है ना, इसमें क्षाम क्षीण कृ संज्ञानाम बोल रहे हैं। और क्षीण क्षता शुष्कश्च मानवा किसमें बोल रहे हैं कि क्षीण छत हो गया और शुष्क हो गया बिल्कुल, तो चतुर्थ सर्पी गुण में बोल रहे हैं, ठीक है। फिर प्रथम पे आ जाओ, फिर बोल रहे हैं इसमें प्रथम वाले में कि त्वक क्षीरी शर्करा लाज चूर्ण ये सब मिला करके गाढ़ा करके तब देंगे पेशेंट को। और इसमें और क्या लाभ बता रहे हैं कि इससे रेतम वीर्यम बलम वर्णम बलम पुष्टिम, सॉरी रेतो वीर्यम बलम पुष्टिम, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि रेतो वीर्यम बलम पुष्टि, इसका मतलब इससे ये ठीक होता है। फिर द्वितीय सर्पी गुण में क्या था, बकरे का मांस रस था, है ना, उसमें बकरे का मांस रस यूज़ कर रहे हैं हम। और जीवनीय गढ़ की सारी औषधियाँ थी। और इसमें जो है
एक पल की मात्रा में इसका सेवन करना है और दूध और मद्य का पान कराना है। प्रथम वाले में क्या था, दूध और मधु था ना, समान मात्रा में मधु मिलाकर दूध का पान करा रहा है, पर यहाँ पर दूध और मद्य का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, सेकंड वाले में ये हमें याद रखना है। फिर तृतीय सर्पी गुण में क्या था, तृतीय में जो इसका वो है ना कि किस में देंगे, तो इसका इंडिकेशन इम्पॉर्टेंट है कि तमक श्वास, हलीमक, शुक्रक्षय, निद्रानाश, तृष्णा, कृष्णता और कामला में दे रहे हैं, है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और फिर चतुर्थ सर्पी गुण बता रहे हैं। चतुर्थ सर्पी गुण में क्या है, नूतन आंवला, नवम आमलक। ठीक है, तो चतुर्थ सर्पी गुण में नवक आमलक बोल दिया प्रथम में। तो हमने चतुर्थ सर्पी गुण में देखा कि नवम आमलकम, है ना, और प्रथम सर्पी गुण में देखा धात्री फल, तो ये इसमें डिफरेंस था। और चतुर्थ सर्पी गुण में क्या क्या है कि इसमें बोल रहे हैं क्षीण छता शुष्कशमानवम रसादिनाम वृद्ध्याम पुष्टि, तो ये हमें याद रखना है। और क्या बोला कि एक बिल्व की गोली बनाकर रखनी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद जो है पंचम सर्पी मोदक बता रहा है ना, 4 तो सर्पी गुण बता दिया, लास्ट वाला सर्पी मोदक बता रहे हैं, पंचम सर्पी मोदक। इससे क्वेश्चन बन चुका है, जो 76 श्लोका है, 76 के जस्ट नीचे 77 है ना, 77 बता रहे हैं, उसमें जो फर्स्ट हाफ है उससे क्वेश्चन बन चुका है। क्या है देखो, बोल रहे हैं गर्भार्थिनी नाम गर्भश्च श्रवेद्याशाम म्रियते वा, है ना, तो बोल रहे हैं कि जिस स्त्री का जो है ना बार बार गर्भ धारण होके गिर जाता हो, तो उसमें गर्भ धारण के लिए हमें क्या देना है, पंचम सर्पी मोदक देना है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन क्या आया था कि मान लो ये PGT 2020 में आया था कि जो स्त्री गर्भ धारण करना चाहती है लेकिन बार बार उसका गर्भस्राव हो जा रहा है ना, तो उसे हम क्या देंगे, और उसमें ढेर सारे ऑप्शंस थे, तो एक ऑप्शन था पंचम सर्पी मोदक, तो वही राइट आंसर होगा। और ये हमें याद रखना, ये हो सकता है और रेफरेंस में भी आ जाए। तो गर्भार्थिनी नाम गर्भश्च श्रवेद्याशाम म्रियते वा। और क्या बोल रहे हैं, धन्या बल्या, है ना, कि बल्य होती बलवान हो जाता है, हितास्ताभ्याम शुक्र शोणित वर्धना, है ना, तो यहाँ पर शुक्र एंड शोणित का वर्धन हो रहा है। और रस का वर्णन कहाँ हो रहा था, चतुर्थ सर्पी गुण से हो रहा था, है ना, और क्षीण क्षत शुष्क मानवा में दे रहे थे, तो ये हमें याद रखना। क्षीण क्षाम कृषांगता में क्या दे रहे थे, प्रथम सर्पी गुण था। अब पंचम सर्पी मोदक में क्या बोल रहे हैं कि शुक्र शोणित वर्धना, तो ये इंपॉर्टेंट है, शुक्र शोणित वर्धना पंचम सर्पी मोदक का ना, यही एक इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर भी जीवनीगढ़ की 10 औषधियाँ इंक्लूडेड हैं पंचम सर्पी मोदक में। और कहाँ जीवनीगढ़ की 10 औषधियों का इन्वॉल्व थी, सेकंड वाले में ना, सेकंड वाले में भी जीवनीगढ़ की 10 औषधियाँ इन्वॉल्व थी। तो सेकंड एंड पंचम सर्पी मोदक में जीवनीगढ़ की औषधियाँ इन्वॉल्व हैं, यह हमें याद रखना है। सेकंड एंड पंचम में जीवनीगढ़ की औषधियाँ इन्वॉल्व हैं, वही साइड में लिख लेंगे। फिर देखो उरक्षत में वृश्य योग बता रहे हैं ना, कि अगर उरक्षत हो गया तो वृश्य योग यूज़ करो, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि अब इसमें उरक्षत भी किससे हुआ है, देखो बोल रहे हैं अगर अत्यंत मैथुन करने के कारण कुपित हुई वायु जिन व्यक्तियों के बस्ती प्रदेश में विकार उत्पन्न करती है, उन्हें वातनाशक ब्रिंघण वृश्य योगों का प्रयोग करना चाहिए। और इसमें बोल रहे हैं चीनी, पिपली का चूर्ण, घृत एंड मधु, गोदुग्ध मिलाकर कास ज्वर को दूर करने के लिए पान करना चाहिए। ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, इसको नहीं पढ़ना है। फिर नेक्स्ट श्लोका देखो 85 to 87 सैंधावादी चूर्ण। तो ये पहले तो हमें याद रखना है कि सैंधावादी चूर्ण का वर्णन कहाँ आया है ना। सैंधावादी चूर्ण छछीण में बोल दिया गया है। ऐसे ही हमने सैंधावादी नस्य कहाँ पढ़ रखा है, कुष्ठ में, है ना। सैंधावादी घृत कहाँ पढ़ा है, अपस्मार में। सैंधावादी घृत अपस्मार में, सैंधावादी नस्य कुष्ठ में, सैंधावादी चूर्ण छछीण में, सैंधावादी तैल कहाँ पढ़ा है, उरु स्तंभ एंड वातज योनि व्यापद। तो ये हमें इतना जो है, अगर नहीं याद है तो साइड में लिख लेंगे, और अगर याद है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो सैंधावादी चूर्ण का वर्णन कहाँ मिलता है हमें, छछीण में, ठीक है।
सैंधवादि नश्य कुष्ठ में, सैंधवादि घृत, घृत है तो मानसिक विकारों में, तो अपस्मार में है, ठीक है। फिर उसके बाद सैंधवादि तैल, सैंधवादि तैल किसमें है, उरुस्तम एंड वातज योनि व्यापद, ठीक है, उरुस्तम एंड वातज योनि व्यापद, तो ये हमें याद रखना है। अब सैंधवादि चूर्ण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। क्या है देखो, बोल रहे हैं पलिकम सैंधवम शुंठी द्वय च सौवर्चलात पले, बोल रहे हैं सेंधा नमक 1 पल, शुंठी 2 पल, सौवर्चल नमक 1 पल, है ना। तो सेंधा और सौवर्चल दोनों का यूज़ हो रहा है, पहली बात। तो सैंधवादि चूर्ण तो नाम है, लेकिन सौवर्चल भी 1 पल ले रहे हैं और सेंधा भी 1 पल ले रहे हैं, मतलब दोनों 1-1 पल है, ठीक है। तो दोनों नमक 1-1 पल ले रहे हैं सैंधवादि चूर्ण में। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, शुंठी 2 पल ले रहे हैं, शुंठी उसका दुगना ले रहे हैं। वृक्ष आम्ल 1 कुड़व ले रहे हैं, खट्टा अनार दाना 4 पल, तुलसी की पत्ती सूखी 4 पल, और इसमें जो मेन है वो क्या है, चीनी 12 पल, सबसे ज़्यादा चीनी ही ले रहे हैं, है ना, चीनी 12 पल। फिर एक में मिलाकर रख लेना चाहिए, और इस चूर्ण का प्रयोग आहार और पेय पदार्थों में मिलाकर करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, कि उसमें मिलाकर, खाने पीने में मिलाकर करना है सैंधवादि चूर्ण, है ना। सेंधा नमक हम वैसे भी खाने में मिलाते हैं, तो ऐसे ही याद रखो कि सैंधवादि चूर्ण जो है वो खाने पानी में मिलाकर, उसका खाना और पान में मिलाकर पीना है। तो लास्ट वाली लाइन देखो 87 का फर्स्ट हाफ, बोल रहे कृत्वा चूर्णम मतो मात्राम अन्न पाने प्रयोजयत, है ना, अन्न पान के साथ सैंधवादि चूर्ण का यूज़ करना है, मात्राम अन्न पाने प्रयोजयत, खाने पीने के साथ इसका यूज़ करना है। और ये करता क्या है, रोचनम दीपनम बल्यम पार्श्व अर्ति श्वास का सुनुत, ये रोचन का कार्य करता है, दीपन का कार्य करता है ना। जब नमक है तो वो क्या करेगा, रुचि बढ़ाएगा, दीपन का कार्य करेगा, है ना। बल्य पार्श्व अर्ति श्वास का सुनुत, पार्श्व में पार्श्व पीड़ा हो रही है और श्वास को, तो इसमें ये अच्छा काम करेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें तुलसी भी मिलाई है ना, तो ये श्वास को के लिए अच्छा काम करेगा। और पार्श्व पीड़ा है तो वो भी, जो भी ये खट्टी चीज़ें हैं और मरीच हैं, इन सब से ये जो है इसका शमन होगा पार्श्व पीड़ा का। तो पार्श्व पीड़ा का श्वास, है ना, और सैंधव चूर्ण है, मतलब नमक है, सैंधव सौवर्चल, तो रुचि और दीपनीय तो होगा ही, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। मात्रा में अन्न पाने प्रयोजक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि खान पान के साथ मिलाकर, मतलब अन्न एंड पान के साथ मिला करके हमें सैंधवादि चूर्ण का यूज़ करना है। और इससे जो रिलेटेड हमने पढ़ा वो भी नोट कर लो, है ना। क्या क्या पढ़ा फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक बार तुम लोग नोट कर लो। सैंधवादि चूर्ण छत्छीण में बता दिया, सैंधवादि तैल उरुस्तंभ एंड वातज योनि व्यापद, ठीक है। और सैंधवादि नस्य कुष्ठ में बताया है, सैंधवादि घृत अपस्मार में बताया है, ठीक है, इतना ही याद रखना। फिर नेक्स्ट साडव बोल रहे हैं, तो साडव का वर्णन छत्छीण में मिलता है। और वहीं हम बात करें यवानी साडव, यवानी साडव कहाँ आता है, राजयक्ष्मा में, है ना, राजयक्ष्मा में यवानी साडव आता है। तो हमने याद कैसे किया था कि जो राजयक्ष्मा होता है वो जवान लोगों को होता है ना, बिल्कुल जो जवान होते हैं, तो जवान से यवानी ऐसे याद रखो। तो यवानी साडव जवान, तो मतलब राजयक्ष्मा, यवानी साडव राजयक्ष्मा में, एंड साडव कहाँ पर आएगा, छत्छीण में, ठीक है। तो ये याद रखना है, एक्चुअली दोनों रिलेटेड है, राजयक्ष्मा एंड छत्छीण। तो जब एक का पता चल जाता है तो दूसरा अपने आप छत्छीण में आएगा, ठीक है। तो यवानी साडव राजयक्ष्मा एंड साडव छत्छीण, तो वही साइड में लिख लो यवानी साडव राजयक्ष्मा, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं साडव के लिए कि एका षोडशिका धान्यात द्वे अजाज्य मोदयो ताभ्याम दाढ़ी वृक्षामलम द्विर्द्वि सौवर्चलात पलम, है ना। ये धनिया बोल रहे हैं 1 षोडशिका 1 पल, मतलब इसमें ये मात्रा इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, बस इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि 16 पल चीनी, सौवर्चल नमक, कौन कौन सा नमक मिला रहे हैं इसमें, सिर्फ सौवर्चल नमक है, धनिया पड़ा हुआ है साडव में, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसका यूज़ कहाँ है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो 4th लाइन में क्या बोल रहे हैं देखो श्लोका के, कि इस चूर्ण का प्रयोग यक्ष्मा रोग से पीड़ित रोगियों में, जो यक्ष्मा रोग से पीड़ित हैं, अभी देखो यक्ष्मा बोल रहे हैं और यवानी साडव भी राजयक्ष्मा में आता है, यहाँ पे भी यक्ष्मा ही बोल रहे हैं, है ना, छत्छीण नहीं बोला, यक्ष्मा ही अभी बोला है। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि यक्ष्मा रोग से पीड़ित रोगियों में मंदाग्नि एंड अतिसार होने पर
सेवन, इसको जो है सेवन करने पर अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। तो बोल रहे हैं कि अगर यक्ष्मा का पेशेंट है और उसमें जो है मंदाग्नि हो गई है, मंदाग्नि होगी तो अतिसार तो हो ही जाएगा। तो मंदाग्नि होकर के अगर अतिसार हो गया है तो उसमें हमें अग्नि को बढ़ाना है, तो हमें शार्डव का यूज़ कराना है। जाहिर सी बात है, जो धनिया है वो क्या है, दीपन पाचन का काम करेगी। तो क्या है, अग्नि को बढ़ाना है तो हमें शार्डव देना है, और यह शार्डव सेंध आदि चूर्ण के समान अन्नपान में देना है ना। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे सैंधव आदि चूर्ण हमने अन्नपान के साथ दिया था, वैसे ही हमें शार्डव भी अन्नपान में मिला कर देना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। लास्ट लाइन में क्या बोल रहे हैं, 90 का सेकंड हाफ बोल रहे हैं, मंदा आने ले सकृत बेदे यक्ष्मिणाम अग्निवर्धनम, है ना। तो ये लाइन किसके लिए बोली गई है, शार्डव के लिए बोली गई है, नॉट फॉर यवानी शार्डव। शार्डव यहाँ पर यक्ष्मिणा आ रहा है, मतलब यक्ष्मा तो बोल रहे हैं, लेकिन किसके लिए बोल रहे हैं, शार्डव के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो शार्डव मतलब जिसमें ऐसा यक्ष्मा का पेशेंट जिसमें अग्निमंद है और उसको जो है क्या अतिसार हो रहा है, तो उसमें अग्नि को बढ़ाने के लिए हमें शार्डव का यूज़ कराना है, और इसको भी हमें अन्नपान के साथ ही देना है। स्याद अन्नपानेसु पूर्ववत, है ना। जैसे हमने सैंधवादी चूर्ण में अन्नपान के साथ उसको यूज़ किया था, वैसे ही हम शार्डव का भी यूज़ अन्नपान के साथ ही करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आ रहा है 91 नागबला कल्प, है ना। तो यहाँ पर ना अभी नागबला कल्प बोल रहे हैं, और ऐसे ही जब हम रसायन पढ़ते हैं ना, रसायन चैप्टर फर्स्ट, चरक चिकित्सा फर्स्ट अध्याय, है ना। तो यहाँ पर तो वर्धमान नागबला योग बता दिया मतलब नागबला बता रहे हैं। वहाँ पर जो है ना चरक चिकित्सा फर्स्ट में जो प्राणकामी है उसमें पाद है, तो उसमें क्या बोल रहे हैं, नागबला रसायन, वहाँ पर नागबला रसायन बोला है। ठीक है, और यहाँ पर नागबला कल्प बता दिया। कल्प मतलब वही वर्धमान नागबला योग कि बढ़ते हुए क्रम में एक योग बता दिया। और चरक चिकित्सा फर्स्ट में जो सेकंड पाद था ना प्राणकामी, सॉरी मैंने फर्स्ट पाद बोल दिया शायद, तो प्रथम पाद उसमें सेकंड पाद था आपका, से हम लोग याद करते हैं आपका। तो फर्स्ट था अभयामलकीय एंड सेकंड था प्राणकामी। तो प्राणकामी में नागबला रसायन आया है। नागबला रसायन किस में वर्णित है, जो प्राणकामी पाद बोला गया है। तो यहीं पर साइड में लिख लो कि नागबला रसायन का वर्णन चरक चिकित्सा 1 प्राणकामी पाद में, है ना। और नागबला कल्प कहाँ बता दिया, छत्छीण में बताया। तो ये हमें डिफरेंस याद रखना है कि नागबला रसायन का प्रयोग मतलब ऐसे लगेगा ना, अगर वर्धमान नागबला योग तो ऐसे लगेगा रसायन में, बट नहीं, छत्छीण में है। जो बढ़ते हुए क्रम में बता रहे हैं वो छत्छीण में है, और जो दूसरा बचा नागबला रसायन वो किस में जा रहा है, प्राणकामीय में है। ठीक है, ठीक है। और जो वर्धमान पिप्पली रसायन आती है ना, वो कर प्रचितीय में बताई गई है। चरक चिकित्सा फर्स्ट का थर्ड पाद कर प्रचितीय में वर्धमान पिप्पली रसायन बताया गया। तो ये 3 पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। एक तो है कि वर्धमान नागबला योग या फिर नागबला कल्प जिसे हम कह रहे हैं, तो वो छत्छीण में बता दिया गया है। नागबला रसायन का वर्णन कहाँ है, चरक चिकित्सा फर्स्ट के सेकंड पाद में प्राणकामी में बता दिया गया है। और जो वर्धमान पिप्पली योग है वो कहाँ बताया गया है, कर प्रचितीय में बताया गया है। तो ये हमें लाइन से याद रखना है, ठीक है, नहीं तो हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सब एक ही जगह हमें नोट कर लेना है कि वर्धमान नागबला का बताया कहाँ बताया गया, नागबला रसायन कहाँ बताया गया, एंड वर्धमान पिप्पली कहाँ बताई गई। ठीक है, तो इससे हम कंफ्यूज भी नहीं होंगे और चीज़ें भी क्लियर रहेंगी। फिर उसके बाद अब नागबला कल्प हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें सबसे पहले बोल रहे हैं पिबेद नागबला मूलम अर्धकर्ष विवर्धितम, है ना। तो इसको बोल रहे हैं कि हमें अर्धकर्ष बढ़ाते हुए इसका सेवन करना है ना, कि उरक्षत में जब मनुष्य अधिक क्षीण हो जाता है तो उसे नागबला को प्रथम दिन आधे कर्ष से सेवन करें और 2-2 दिन एक एक कर्ष बढ़ाते हुए। तो 2-2 दिन एक एक कर्ष बढ़ाने का क्या मतलब है कि आधा आधा कर्ष बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, आधा आधा कर्ष बढ़ाते जा रहे हैं और 1 पल तक दुग्ध से सेवन करना चाहिए। तो एक आधा आधा कर्ष बढ़ाते हुए कहाँ तक ले जा रहे हैं, 1 पल तक लेते जा रहे हैं और दूध से इसका सेवन करना है। ठीक है, तो वहीं साइड में लिख लो कि आधे कर्ष से प्रारंभ करके प्रतिदिन आधा आधा कर्ष बढ़ाते हुए
एक पल तक सेवन और इसी प्रकार घटाते हुए आधा कष तक आते हैं और 1 मास तक इसका सेवन करते हैं। ठीक है, तो प्रथम दिन से क्या करना है, आधा आधा कष, जैसे आधा आध लिया फिर आधा कल लिया, ऐसे कहाँ तक जाना है, 1 पल तक जाना है। ठीक है, 1 पल तक हमें जाना है और ऐसे कब तक करना है, 1 मास तक सेवन करना है। और इसी प्रकार घटाना भी है, 1 पल हम पहुँच तो गए, उसके बाद हमें आधा कष तक फिर आना है घटाते हुए, आधा आधा कष घटाते हुए फिर आधे कष तक आएंगे और ऐसा 1 मास तक करना है। और इस टाइम में केवल हमें दुग्धाहार का सेवन करना है। ठीक है, अन्न का सेवन ना करते हुए केवल दूध पे ही रहना है। तो केवल दुग्धाहार किसमें बोल दिया, नाग बलाकल्प। तो जो नाग होता है केवल दूध पीता है, तो ऐसे याद रखो, नाग बलाकल्प दुग्धा आहार। ठीक है, उसमें जो है हमें अन्न का सेवन नहीं करना है। और यही सेम कल्प, अब देखो सेकंड लास्ट टाइम में क्या बोल रहे हैं, लास्ट सेकंड लाइन में बोल रहे हैं इसी प्रकार मंडूकपर्णी, सोंठ और मुलेठी का भी कल्प करना है। तो जैसे नाग बला का कर रहे हैं ना, वैसे ये मेध द्रव्य बता रहे हैं कि मंडूकपर्णी, मुलेठी एंड सोंठ, इन तीनों का भी कल्प करना है। तो जैसे नाग बला वैसे मुलेठी, मंडूकपर्णी एंड सोंठ का भी कल्प करना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1 मास तक सेवन करना है, आधे आधे कष बढ़ाना है, 1 पल तक ले जाना है, फिर घटाते हुए उसको आधे कष तक ले आना है, ऐसे 1 मास तक करना है। इस काल में किसी भी अन्न का सेवन नहीं करना है, केवल दुग्धाहार पे रहना है। और जैसे इसका हम सेवन कर रहे हैं वैसे ही मुलेठी, मंडूकपर्णी एंड सोंठ का भी हमें सेवन करना है। ठीक है, तो ये हमारा नाग बला कल्प हो गया। हमने नाग बला रसायन कहाँ पढ़ना है, प्राणकामीय में पढ़ना है। ठीक है, नाग बला रसायन हम जो है प्राणकामीय रसायन के सेकंड बाद में देखते हैं। एंड वर्धमान पिप्पली हम कहाँ पढ़ते हैं, वर्धमान पिप्पली हम कर प्रचिति अध्याय में पढ़ते हैं। अब वर्धमान नाग बला कल्प पूछे तो छछीण में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमें इसके साथ भी याद रखने हैं। फिर उसके बाद देखो छछीण में संतर्पण बता रहे हैं, छछीण में संतर्पण बता रहे हैं। ऐसा ही प्रमेय में भी संतर्पण बता रहे थे कि प्रमेय में जब हम संशोधन करा लेते हैं तो हमें संतर्पण कराना चाहिए। नहीं, अगर हम संतर्पण नहीं कराते ना तो उससे 4 व्याधियाँ उत्पन्न बताई थी। ये तुम लोग कमेंट्स में बताना कि वो कौन कौन सी व्याधियाँ उन्होंने बताई हैं कि अगर हम संशोधन के बाद संतर्पण नहीं कराते हैं प्रमेय में तो कौन कौन सी व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कंटिन्यू करते हैं छछीण में संतर्पण। क्या बोल रहे हैं, यद्वत् संतर्पणम शीतमम विदाहि हितम लघु। तो क्या बोल रहे हैं, यद्वत् संतर्पणम शीतमम विदाहि हितम लघु। तो बोल रहे हैं छछीण रोगी यदि अपने सुख की इच्छा रखता है तो उसे जो कोई भी अन्नपान शरीर को तृप्त करने वाला हो, है ना, शीतल हो, दाह न उत्पन्न करने वाला, मतलब तृप्त, जो उसके शरीर को तृप्त करे साथ में हो, और शीतल हो और दाह न उत्पन्न करने वाला हो, ऐसा उसे अन्नपान लेना है। और पचने में हल्का हो, अन्नपानम निषेव्यम तत्क्षिणे सुखार्थी भी। अब इसके बाद हाईलाइट करो, बोल रहे हैं यत च उक्तम यक्ष्मिणाम पथ्यम कासिनाम रक्तपित्तिनाम। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बोल रहे हैं कि छछीण में यक्ष्मा, काश, रक्तपित्त की भी चिकित्सा करें। तो छछीण में किस किस की चिकित्सा कर रहे हैं, यक्ष्मा की, कास की एंड रक्तपित्त की। तो एक ट्रायंगल सा फॉर्म हो रहा है, मतलब कि यक्ष्मा, कास एंड रक्तपित्त, इन सब में देखो एक तरह से छीण हो जाता है ना, धातुएं छीण होती हैं, यक्ष्मा में भी, कास में भी और रक्तपित्त में भी, एंड छछीण में तो हो ही जाती हैं। तो छछीण में कैसा ट्रीटमेंट करना है, यक्ष्मा का, कास का एंड रक्तपित्त का। ऐसे देखो तीनों में रक्त का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है कि यक्ष्मा होता है तो भी पेशेंट को उसको जो है कास स्थीवन में जो है रक्त आ जाता है, एंड कास में भी हो जाता है एंड रक्तपित्त में भी हो जाता है, और छछीण में तो भी आया ही था, अभी हमने लक्षण में देखा था। तो छछीण में क्या बोल रहे हैं, यक्ष्मा, कास एंड रक्तपित्त का जो है जो भी उसका पथ्य बतलाया गया है ना, वो सब पथ्य हमें छछीण में भी प्रयोग करना है। कि अगर यक्ष्मा में जो बताया गया, छछीण में जो कास में जो बताया गया एंड रक्तपित्त में जो बताया गया, वो सब हमें यहाँ पर यूज़ करना है। और अग्नि और व्याधि का बल देखकर हमें ये सब करना है ना, कि अग्नि और व्याधि का मतलब साथ में है कि नहीं है, ऐसा रोगी के लिए साथ में होगा या नहीं होगा, ऐसा विचार करके हमें देखना है। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है कि छछीण में संतर्पण करना है तो ऐसा आहार देना है जो विदाह ना उत्पन्न करे, दाह ना उत्पन्न करे, शीतल हो एंड तृप्त करने वाला हो। और सेकंड क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी यक्ष्मा में, कास में एंड रक्तपित्त में जो भी पथ्य बताया गया है वो सब हमें यहाँ पर यूज़ करना है। फिर देखो 95 श्लोका में क्या बोल रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उपेक्षितम भवेत् तस्मिन् अनुबंधो ही यक्ष्मणा। बोल रहे हैं कि अगर हम जो है छछीण की उपेक्षा कर देंगे तो राज यक्ष्मा की उत्पत्ति हो जाएगी।
है ना। तो अगर किसी पेशेंट को छछीण हो गया, कहीं वो गिर गया, उससे छीड़ हो गया और उसने उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो उससे उसको राजयक्ष्मा की उत्पत्ति बिल्कुल हो जाएगी। अब ये क्या है ना, रेफरेंस है। अभी ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर दिया हुआ है ना। तो ये छछीण में दिया हुआ है, ये हमें याद रखना है, ठीक। हमें ऐसा देखकर लगेगा कि यक्ष्मणा लिख रहे हैं तो हो सकता है राजयक्ष्मा में है, बट नो, इट इज़ फ्रॉम छछीण। जो भी देखकर हमें ऐसा लगे कि ये और किसी चैप्टर में हो सकता है, तो तुरंत समझ लो कि ये रेफरेंस है ना। क्योंकि ये यहाँ से कहीं से भी उठा सकते हैं और फिर वहाँ पर कास का नाम आ जाए तो बोलेंगे कि लो ये तो कास का हो गया, बट ऐसा नहीं है, वो छछीण का भी हो सकता है। अभी हमने एक रेफरेंस पढ़ा था ना, इसमें कास करके आया था, बट वो कहाँ का है, छछीण का है। जैसे अभी हम लोग रक्त से शोणित वम्य करके ऐसे कुछ पढ़ रहे थे, क्या था वो, हाँ, काशी पार्श्व अस्थि शूली, है ना। अब ये आ जाए तो क्या लगेगा, ऐसा तो लगेगा कि हाँ ये कास से रिलेटेड है तो कास वाले चैप्टर में आएगा, बट नो, है ना। ये कहाँ से है, ये छछीण से है। काशी और पार्श्वास्थि शूल हो रहा है तो हम क्या देंगे, मधुक आदि योग दे रहे थे ना, उसमें दोनों मधुक पढ़े थे, मतलब महुआ एंड मुलेठी, एंड त्वक्षीरी द्राक्षा पिप्पली एंड बला, है ना। तो ये जो है यहाँ से है। ऐसे ही जिन चीज़ों को देख कर, जो भी श्लोका देख कर हमें लगे कि ये इसका हो सकता है और वो वहाँ का ना हो, दैट मीन्स कि वो रेफरेंस है। जैसे अभी उपेक्षितो भवेत् तस्मिन् अनुबंधो ही यक्ष्मण, तो अभी हम अचानक से पढ़ लें तो हमें ऐसा लगेगा ये तो राजयक्ष्मा का है, बट नहीं, ये छछीण का है, इट इज़ फ्रॉम छछीण, ठीक है। तो ये रेफरेंस हो जाएगा, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हम स्वैथु अध्याय पढ़ेंगे और कमेंट्स में बताना कि अगर हम प्रमेय में संतर्पण नहीं कराते हैं तो 4 कौन कौन सी डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, ठीक है। थैंक यू।